डीएनए में अगली खबर के विश्लेषण से पहले मैं आपके साथ एक अनुभव बांटना चाहता हूं। आपने भी अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि जब कोई ट्रेन आकर रुकती है और अनारक्षित कोच में से किसी यात्री को जगह मिलती है तो उस यात्री को स्टेशन पर छोड़ने आए लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक ऐसी ही खुशी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना के हाथों मारे गए आतंकी बुरहान वानी को पाकिस्तान की आजादी एक्सप्रेस में जगह मिल गई है, वो भी बिना रिजर्वेशन। उसके पोस्टर इस ट्रेन में एक शहीद के तौर पर लगाए गए हैं। आज से ठीक एक महीना पहले यानी 8 जुलाई को भारतीय सेना ने आतंकवादी बुरहान वानी के जिंदगी के सफर का अंत कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चलाई जा रही आजादी एक्सप्रेस में आतंकियों के पोस्टर बॉय को जगह दे दी है। बुरहान वानी भारतीय सेना की वेटिंग लिस्ट में था और 8 जुलाई को भारतीय सेना ने बुरहान वानी को तत्काल कोटे से उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था। फिर भी पाकिस्तान की आजादी एक्सप्रेस में बुरहान को जगह मिलने से सैयद अली शाह गिलानी काफी खुश हैं और वो ट्वीट करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। गिलानी की तरह सैयद सलाउद्दीन भी भारत विरोधी गतिविधियां करके बहुत खुश हैं। सैयद सलाउद्दीन को पाकिस्तान किसी स्टेट गेस्ट यानी राजकीय मेहमान की तरह रखता है, इसलिए पाकिस्तान में ये आतंकी न सिर्फ खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुरहान जैसे आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं, बल्कि पाकिस्तान की मदद से भारत पर परमाणु हमले की धमकी भी देते हैं। सैयद सलाउद्दीन ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि आतंकी संगठन पाकिस्तान की मदद से जल्द ही भारत पर परमाणु हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों की डुप्लीकेट चाबियां इन्हीं आतंकियों को सौंपी हुई हैं। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो यही साबित करता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की बुनियाद पर बनी तथाकथित सरकार को मुट्ठी भर आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है, जिनका एकमात्र एजेंडा भारत को नुकसान पहुंचाना है। आज हमने 4 तस्वीरों की मदद से पाकिस्तान के भारत विरोधी चरित्र का एक डीएनए टेस्ट किया है। पहली तस्वीर आतंकी सैयद सलाउद्दीन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की उस आजादी एक्सप्रेस की है जिसके कोचेज में आतंकी बुरहान वानी का पोस्टर लगाया गया है। तीसरी तस्वीर कश्मीर के अलगाववादियों द्वारा जारी किए गए उस कैलेंडर की है जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेताओं ने भारत का विरोध करने वाला कैलेंडर जारी किया है। अलगाववादियों के इस भारत विरोधी काले कैलेंडर के बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा चौथी तस्वीर पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक अस्पताल में हुए आतंकी हमले की है जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का अभयारण्य यानी सेंचुरी बनता जा रहा है, जहां आतंकवादी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और भारत और अमेरिका जैसे देशों को बर्बाद करने के नारे लगाते हैं, जबकि वहां के आम लोग इन्हीं आतंकवादियों के हाथों मारे जाते हैं। इसलिए आज हमने इन 4 तस्वीरों के आधार पर एक विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। पाकिस्तान मदद करेगा तो 2 ताकतों के दरमियान एक जौहरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान पटरी से उतरा हुआ एक ऐसा देश है जहां की सरकार आतंकियों की हरी झंडी देखे बगैर कदम भी नहीं उठाती। कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, कम वोट में। पाकिस्तान में चीफ गेस्ट जैसी सुविधाएं पाने वाले आतंकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत को परमाणु युद्ध की खुली धमकी दे रहे हैं। और जब पाकिस्तान मदद करेगा तो 2 ताकतों के दरमियान एक जौहरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है। सार्क देशों के गृह मंत्रियों के भाषण को ब्लैकआउट करने वाला पाकिस्तान आतंकियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाता है। लेकिन इसके अंदर एक नया डायमेंशन आएगा जो इंडिया के लिए इंशाल्लाह बहुत खतरनाक साबित होगा। अलगाववादियों से सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान की ट्रेन आतंकियों की झांकियां निकालने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की कश्मीर वाली रेल को भारत कई बार डीरेल कर चुका है। यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया के तमाम देश आतंकवाद पर पाकिस्तान की चेन पुलिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं जाती?
उसकी वजह यह है कि अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल में जब जाएंगे तो आपको इतनी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी कि कश्मीर पे कोई नया रेजोल्यूशन हासिल कर ले जो कि साबका रेजोल्यूशन के मुताबिक हो। बल्कि खतरा तो यह है कि ऐसा रेजोल्यूशन पास होगा जो साबका रेजोल्यूशन की तकरीबन नफी कर देगा। एक तो ये कि शाहिद साहब, मैं माजरत चाहता हूं कता कलामी की, ऐसा रेजोल्यूशन जो मुनाफी होगा पहली रेजोल्यूशन के, इसके बावजूद कि कश्मीर के जमीनी हकायक जो हैं वो खुद बोल रहे हैं इस वक्त। या वही तो बदकिस्मती है ना अवामी ताल्लुकात की। जब सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन होगा तो आप देखिएगा कि फाइनली तो उसमें वोटिंग होती है ना, उसमें आपको 10 वोट चाहिए, जिसके अंदर ये भी है कि कोई वीटो ना करे। तो वो सूरत हाल ये है कि आपको उतने वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान है कि वो अपने आतंकियों को सारे फाटक तोड़कर किसी तरह भारत में दाखिल कराना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जिस आग से खेल रहा है वो उसमें खुद जलकर भस्म हो जाएगा। अगर आतंकवादियों की तरह तरह की प्रजातियों को देखने से जुड़ा कोई पर्यटन होता तो पाकिस्तान इस मामले में दुनिया का नंबर 1 देश होता। पूरी दुनिया में आतंकी कैद में रहते हैं और आम आदमी सड़कों पर आराम से घूमता है। लेकिन पाकिस्तान में आतंकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, रैलियां निकालते हैं, परमाणु हमले की धमकी देते हैं और जब इतने से भी मन नहीं भरता तो अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों को बम धमाके में मार डालते हैं। ऑफिस से ड्यूटी के लिए आ रहा था कि मैं जैसे ही अपनी गेट पे पहुंचा तो वहाँ से धमाका हुआ और सब लोग जो थे उसी साइड पे भाग के आ रहे थे। जैसे मैं एंटर हुआ बाइक को उधर ही छोड़ दिया मैंने, भाग के आया तो यहाँ पे लाशें ही लाशें थे, खून बिखरे हुए थे और जख्मी थे, खून में लथपथ लोग थे। अस्पताल पर आतंकी हमले की गवाह बनी बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा करा रही है। लेकिन पाकिस्तान में बैठा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान की मदद से भारत पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। और जब पाकिस्तान मदद करेगा तो दो ताकतों के दरमियान एक जौहरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है। मसले कश्मीरी की वजह से आज तक तो 3 जंगें हो चुकी हैं, चौथी जंग भी यकीन के साथ कहता हूं, क्योंकि कश्मीरी बाहर सूरत कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, कम वोट में। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत को धमकी दी कि वो जल्द ही पाकिस्तान की मदद से भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध छेड़ सकता है। पाकिस्तान इज ड्यूटी बाउंड, मॉरली बाउंड, politically bound, constitutionally bound to provide concrete substantial support, ongoing freedom struggle on the territory of Kashmir. भारतीय सेना ने ठीक 1 महीने पहले जिस आतंकी बुरहान वानी की बोलती हमेशा के लिए बंद की थी, उसे याद करके सलाउद्दीन लगातार भारत को धमकी दे रहा है। जम्मू कश्मीर के हर गली कोचे में भारतीय फौज को बुरहान का सामना है। हर बूढ़ा बुरहान है, हर बच्चा बुरहान है, हर जवान बुरहान है, हर माँ बेटी बहन बुरहान है। सरकार का कहना है कि सलाउद्दीन जैसे आतंकियों को ऐसे बयान देने का मौका देकर पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखाया है। तथ्यों का जो भी बयानबाजी आता है उसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। और ये लोग तो पब्लिसिटी के लिए ये सब बोलते हैं, तो जो पब्लिसिटी के लिए बोलते हैं उसको सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया नहीं करने से ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो खामा का वो यही चाहते हैं। ये कौन है और ये कश्मीर के बारे में बोलने के लिए इनको किसने अधिकार दिया है? कि पाकिस्तान जो है अपनी सारी हदें पार कर चुका है, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर नकेल जो है वो कसी जाए और भारत को ये मसला जो है वो पूरी शिद्दत के साथ यूनाइटेड नेशंस के साथ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष जो है वो उठाना चाहिए। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले आतंकियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। बहुत ही जटिल और बहुत ही चिंताजनक सुरक्षा चुनौती की बात करें तो वो ये है कि परमाणु क्षमता और दहशतगर्दी, और सलाहुद्दीन शायद उसका सबसे खास सबूत है। हम आशा यही कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो बार बार अपने आप को एक जिम्मेदार देश के तरफ साबित करना चाहता है, कि वो इस पूरे टिप्पणी से
और इस प्रकार के हरकत से वो उसको काबू में लाने की कोशिश करेंगे। जब भी पाकिस्तान पे कुछ प्रॉब्लम होती है या प्रेशर पड़ता है या कुछ हरकत होती है तो फ़ौरन उनके आतंकवादी संगठन के जो रहनुमा होते हैं वो जौहरी जंग यानी न्यूक्लियर जंग की बात करते हैं। पाकिस्तान को ये मालूम होना चाहिए कि वो इससे पहले कि न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर बॉम्ब को मिसाइल पे या जहाज पे माउंट करेगा, उससे पहले भारत उसको वहीं पे ध्वस्त कर देगा। बुरहान वानी को भारत विरोध के झूले झुलाकर बड़ा आतंकी बनाने वालों में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी भी शामिल है। जो आजादी एक्सप्रेस पाकिस्तान में दौड़ रही है उसमें बुरहान वानी की भी तस्वीर लगाई गई है, जिस पर सैयद अली शाह गिलानी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे ट्रेन में रिश्तेदार को जगह मिल जाने पर साथ आए लोग खुश होते हैं। अपनी परमाणु तिजोरी की चाबी घर आए आतंकियों को सौंपने वाला पाकिस्तान किसी भी तरह आतंकियों को भारत में दाखिल कराना चाहता है। पाकिस्तान की ऐसी ही एक कोशिश को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के माछिल में नाकाम कर दिया, जहां सेना के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, जबकि बीएसएफ के 3 जवान शहीद हो गए। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जब से पाकिस्तान को उसी के घर में आतंक के मसले पर बेइज्जत किया है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत पर हमला करने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर में कुल 8 जगहों से आतंकी आईएसआई के इशारे पर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लश्कर कमांडर शहबाज उर्फ लतीफ अपने साथ 7 आतंकियों के ग्रुप में तंगधार सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन के 8 आतंकियों का एक ग्रुप उरी सेक्टर में घुसपैठ करने की फिराक में है। जैश ए मोहम्मद के 5 से 6 आतंकी कुंडल सहाय लॉन्च पैड पर मौजूद हैं और यहां से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल के 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप पाकिस्तान के बरबल शार इलाके में मौजूद है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के इस ग्रुप के पास चाकू, ग्रेनेड और AK-47 जैसे हथियार मौजूद हैं। इसी तरह लश्कर के 8 आतंकियों का ग्रुप तंगधार सेक्टर में घुसपैठ करना चाहता है। इन आतंकियों के साथ 2 गाइड भी मौजूद हैं। वहीं लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू दुजाना पंपोर में अपने 4 साथियों के साथ सुरक्षा एजेंसियों पर हमला करने की योजना बना रहा है, जबकि लश्कर के 15 आतंकियों का एक ग्रुप गुरेज सेक्टर में दाखिल होकर आतंक फैलाने की फिराक में है। इसी तरह 2 से 3 लश्कर के आतंकी आईएसआई की मदद से जम्मू कश्मीर के डोडा सब सेक्टर से घुसपैठ और फिदायीन हमले की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश का भी खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बीच एक बातचीत इंटरसेप्ट की है, जिसमें आतंकी भारत में बड़े हमले की योजना का जिक्र कर रहे हैं। हेलो जनाब, अगर आपका भाईजान से मिलना होता है तो उनके लिए एक पैगाम था। मैंने बहुत कोशिश की मगर मिलना नहीं हो पाया। अभी पैगाम नोट कर लें, हम बड़ा हमला करने वाले हैं। हमारी जो पहले बातचीत हुई थी उस मामले में अभी हिसाब किताब करना है। ताला सईद को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि तालहा सईद मुंबई पर 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा है। यानी बाप बेटे और आतंकी चाचाओं ने भारत के खिलाफ आतंकी पूरी फैमिली प्लानिंग तैयार कर रखी है। बॉर्डर पर भारतीय सेना आतंकियों के हौसले तोड़ रही है तो दिल्ली में टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आए पाकिस्तानी नागरिक के गायब हो जाने से दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सलीम नाम का यह पाकिस्तानी 28 जुलाई को भारत घूमने आया था, लेकिन अब यह गायब हो गया है। दिल्ली पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें इस व्यक्ति की तलाश कर रही हैं। देखिए टोटल 140 मेंबर आए थे, ठीक है। हमारे यहाँ होटल टुडे में 55 मेंबर थे और सीता होटल में 85 मेंबर थे, ठीक है। उनमें से जब चेकआउट किए 27 तारीख को, उनमें से मॉर्निंग में ही एक मेंबर मिसिंग हो गया था। अच्छा। हाँ, वो बाहर गया, वो वापस आया ही नहीं। क्या इसकी जानकारी भी पुलिस को दे दी? हाँ, वो पुलिस साथ में थी ऑलरेडी, उनके साथ सिक्योरिटी ऑलरेडी 5 दिन तक साथ ही चल रहा था। भारत पर परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान आतंक का थोक विक्रेता तो है ही, लेकिन अब वो पाकिस्तान से लेकर पीओके तक आतंक की रिटेल शॉप्स चलाकर भारत के खिलाफ अपने आतंक वाले कारोबार को और बढ़ा रहा है। 14 अगस्त को आजादी का जश्न मनाने जा रहा पाकिस्तान ये भूल गया है कि आजादी का मतलब होता है शांति से जीना और दूसरों को जीने देना। लेकिन पाकिस्तान को ना तो चैन से जीना आता है और ना ही वो अपने पड़ोसियों को चैन से रहने देता है। माछिल से खालिद हुसैन और दिल्ली से राजू राज के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया।